नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कोरोना के खिलाफ जंग अब जीत की ओर चल निकली है। 16 जनवरी का दिन वह ऐतिहासिक दिन है जब कोरोना के खिलाफ भारतवर्ष में लोगों ने अपनी जीत का परचम फहरा दिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि 30 जनवरी 2020 को केरल में मिले पहले मरीज के सिर्फ 352 दिनों बाद उन्होंने कोरोना से मुक्ति का रास्ता तलाश लिया है, एक नया टीका बना लिया है और उन्होंने अपना पग कोरोना से मुक्ति के विजय पथ की ओर बढ़ा दिया है। शनिवार को सुबह 10:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में निर्णायक कदम बढ़ाते हुए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज कर दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में देश को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के रूप में 2 वैक्सीनें आज मिल चुकी हैं। इसके बाद 4 और वैक्सीन आने की अभी भारत में संभावना है। इन 4 वैक्सीनों में 2 भारत में डेवलप की गई हैं, जबकि बाकी 2 विदेशी सहयोग से बन रही हैं। मौजूदा हालात में अभी तक 3 ही वैक्सीन कंपनियों ने भारत में आपातकालीन उपयोग के मंजूरी के लिए आवेदन किया है। इनमें से 2 ने भारत में ही ह्यूमन ट्रायल भी किया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में 1500 लोगों पर स्थानीय ट्रायल किया है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी है। इसके सभी ट्रायल देश में ही संपन्न हुए हैं, लेकिन भारत को अभी फाइजर, मॉडर्ना, सिनोफार्म या कोई भी अन्य विदेशी वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। इसकी साफ वजह यह है कि भारत सरकार ने बता दिया है कि हर वैक्सीन को भारत में आपातकालीन मंजूरी के लिए भी कम से कम भारत में ह्यूमन ट्रायल करना ही होगा। कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार की टास्क फोर्स के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने साफ किया है कि भारत में उपयोग की मंजूरी चाह रही किसी भी कंपनी के लिए स्थानीय ट्रायल अनिवार्य है। सरकार ने स्थानीय ट्रायल की शर्त इसलिए लगाई है क्योंकि वैक्सीनों का उपयोग शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह वैक्सीन भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित है, प्रभावी है या नहीं है। इसकी वजह यह है कि भारतीय लोगों का जेनेटिक मेकअप जो है पश्चिम के लोगों से अलग होता है। किसी भी दवा या वैक्सीन का स्थानीय परीक्षण जरूरी है। वैसे तो देश के न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 में स्थानीय ट्रायल को माफ करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन के मामले में सरकार किसी को यह सुविधा देने को तैयार नहीं है। इमरजेंसी उपयोग मंजूरी के लिए आवेदन करने वाली तीसरी कंपनी फाइजर ने भारत में कोई भी ट्रायल नहीं किया। बताया जाता है कि फाइजर बिना ट्रायल के भारत में अपनी वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन चाहती थी। इसके अलावा फाइजर कंपनी के अधिकारी ड्रग कंट्रोलर की विशेषज्ञ समिति के सामने पेश होने और अपना डाटा प्रस्तुत करने में भी नाकाम रहे। इसी कारण उन्हें मंजूरी नहीं मिली। अब साफ है कि अगर फाइजर को भारत में अपने वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग की मंजूरी लेनी होगी तो भारत में उसे ट्रायल करना ही होगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अगली सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन है अहमदाबाद स्थित फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा तैयार की गई जाइकोविडी वैक्सीन। कैडिला कंपनी ने दिसंबर में अपनी वैक्सीन का दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। ड्रग कंट्रोलर ने उसे तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। दूसरे चरण के ट्रायल में यह वैक्सीन मजबूत इम्यून रिस्पांस पैदा करने में सफल रही है। तीसरे चरण में इसके सफल होने के बाद मंजूरी मिल सकती है। मॉस्को के गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार स्पुतनिक 5 वैक्सीन के भारत में ट्रायल और उत्पादन की जिम्मेदारी हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को मिली है। कंपनी ने इसका दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। तीसरे चरण के ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर से अनुमति मांगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रायल में यह वैक्सीन 92% प्रभावी साबित हुई है। स्पुतनिक 5 का दूसरे चरण का ट्रायल सफल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा की चिंताएं सामने नहीं आई हैं। हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड MIT अमेरिका के सहयोग से कोरोना वैक्सीन बना रही है। यह वैक्सीन अभी पहले चरण के ट्रायल में है। इसे 2 मार्च से दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अनुमति भी मिल गई है। पुणे स्थित गिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड RNA आधारित कोरोना वैक्सीन एक अमेरिकी कंपनी के सहयोग से तैयार कर रही है। इस वैक्सीन का पहले चरण का ट्रायल आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद मार्च में इस वैक्सीन के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने यह साफ किया कि वैक्सीन के उपयोग पर कुछ गलत होने की स्थिति में वैक्सीन कंपनियों को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए सरकार उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी, यानी सरकार उन्हें इंडेमिनिटी प्रदान नहीं करेगी।
इस मामले में कानून अपना काम स्वयं करेगा। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से इंडेमिनिटी की मांग की थी। कहा था कि कई देश कोविशील्ड को कानूनी तौर से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार फाइजर द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत 2800 रुपये है। इसी तरह मॉडर्ना की वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत 2300 से 2800 रुपये के बीच बैठेगी। चीन की सिनोफार्मा द्वारा तैयार वैक्सीन की कीमत 5600 रुपये प्रति खुराक, सिनोवेक बायोटेक की वैक्सीन की कीमत 1200 रुपये प्रति खुराक और रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन की कीमत 734 रुपये प्रति खुराक होगी। जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 734 रुपये और नोवावैक्स द्वारा तैयार की गई वैक्सीन की कीमत 1114 रुपये प्रति खुराक होगी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को सरकार 200 रुपये प्रति खुराक और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 206 रुपये प्रति खुराक के दर से खरीद रही है। ये दोनों अब तक की सबसे सस्ती वैक्सीनें हैं। हालांकि बताया जाता है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को यूरोपियन यूनियन ने 159 रुपये प्रति खुराक के दर से खरीद रखा है। भारत में सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर आदमी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जन्म तिथि वाला पहचान पत्र अपलोड करना होगा। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज या राज्य तथा केंद्र द्वारा जारी सर्विस आइडेंटिटी कार्ड भी मान्य होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए अपलोड किए गए दस्तावेजों को केंद्र पर ले जाकर के दिखाना होगा। मूल दस्तावेज दिखाए बिना केंद्र पर जाकर के आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन का कोई अवसर भी किसी को नहीं दिया जाएगा। राज्य और जिला स्तर पर पहले से ही प्राथमिकता सूची में शामिल लोगों की जानकारी जुटाई जा चुकी है। इसे कोविन प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लाभार्थियों को एक एसएमएस भेजा जाएगा। मैसेज में समय और जगह बताया जाएगा कि उसे किस केंद्र में कितने बजे वैक्सीन मिलेगी। 28 दिनों के अंतराल पर लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। दोनों खुराक मिलने के बाद लोगों के पास मैसेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साथ ही उन्हें इससे संबंधित एक QR कोड वाला सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके 14 दिन बाद इनका प्रभाव दिखेगा। फिलहाल लाभार्थियों को भारत की 2 वैक्सीनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। जिस केंद्र पर जो वैक्सीन होगी उसे वही लगवाना होगा। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन से संबंधित सारे सवालों के जवाब देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लोग 1075 पर फ़ोन करके इससे जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह नंबर 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। दोनों खुराकों के बीच 28 दिन का अंतर होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन देने में अतिरिक्त सावधानी बरतने और दोनों अलग अलग वैक्सीनों की खुराक देने से बचने के निर्देश भी दिए हैं। वैक्सीनेशन के दौरान लोगों को एक ही वैक्सीन की खुराक लगवानी होगी। दूसरी खुराक मिलने के 14 दिन बाद शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू होगी। इसलिए वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी सावधानी जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत असर पड़ा था। सरकार नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा हो। वैक्सीनेशन अभियान के दौरान कुछ सेवाओं में थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन भविष्य में किसी भी सेवा को बंद नहीं किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देने का है। अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी 1971 से पहले पैदा हुआ है तो उसे शुरुआती दौर में वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के बाद 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 50 से कम उम्र के लोगों जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उनका नंबर आएगा, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे अंत में युवा और स्वस्थ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाना अनिवार्य नहीं होगा, ये लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें बताया है कि किस किस तरह के लोगों को वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। गर्भवती, अपनी गर्भावस्था को लेकर अनिश्चित महिलाओं और बच्चों का स्तनपान कराने वाली माताओं से वैक्सीन लगवाने से बचने को कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसी महिलाओं पर अभी तक वैक्सीन का ट्रायल हुआ ही नहीं है। ट्रायल में शामिल अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन से एलर्जी हुई थी तो उसे भी खुराक लगवाने से बचना चाहिए। उन लोगों को वैक्सीन न लगवाने को कहा गया जिन्हें किसी भी वैक्सीन या इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले इलाज और दवाओं से एलर्जी होती है। अगर किसी में संक्रमण के लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसे तुरंत वैक्सीन न लगवाने को कहा गया है। ऐसे लोग 4 से 6 सप्ताह बाद वैक्सीनेशन की खुराक ले सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी अथवा कोरोना का इलाज करवा रहे लोगों से भी ठीक होने के 4 से 6 हफ्ते बाद वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया है।
352 दिन के दहशत के बाद भारत में लोगों को स्वतंत्रता का आभास हुआ है। लोगों को लगा है कि एक बड़ी महामारी पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे में वो लोग भी सक्रिय हो गए जो वैक्सीन के नाम पर धोखाधड़ी का कामकाज करते हैं। बहुत से लोगों को ऐसे किसी ऐप का लिंक मिला है जिसका नाम कोविन या इससे मिलता जुलता है। ठग कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने या वैक्सीन बेचने का दावा कर रहे हैं। ऐप के लिंक के अलावा लोगों के पास ईमेल, एसएमएस और फ़ोन भी आए हैं जिनमें वैक्सीन देने का झांसा दिया जा रहा है। ये ठग आपको बताते हैं कि वैक्सीन के लिए कितने लोग लाइन में हैं या आपका नाम चुन लिया गया है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उनके परिवार का नंबर बहुत बाद में आएगा। इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के नाम पर ईमेल आईडी, आधार कार्ड जैसी ज़रूरी जानकारी मांगते हैं, जिसकी वो फिर जानकारी आपसे इकट्ठा कर लेते हैं। ओटीपी देने के बाद ही आधार कार्ड से जुड़ा आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। कई लोगों के मोबाइल पर मैसेज में एक लिंक भेजकर क्लिक करने के लिए कहा गया था। मैसेज में लिखा था लिंक पर क्लिक करेंगे तभी आपका कोरोना रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया गया, लोगों के अकाउंट से पैसे निकल गए। कई ठग सरकार की ओर से लिंक जारी कर रजिस्ट्रेशन कराने की बात कर रहे हैं। मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने का झांसा दिया जा रहा है। जल्दी ही बिना किसी परेशानी के वैक्सीन लगवाने का लालच दिया जा रहा है। सरकार की ओर से ऐसी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है कि आपके फ़ोन पर मैसेज या कॉल के जरिए कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। आपके फ़ोन में ऐसा कोई भी मैसेज या लिंक आए तो उसे क्लिक मत कीजिए। व्हाट्सएप पर भी ऐसे कोई मैसेज मिलते हों तो उस पर अपनी किसी तरह की जानकारी शेयर ना करें। अगर कोई कॉल करके आपसे ओटीपी नंबर मांगता है तो उसे भी नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी तरह की ठगी का शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले अपना अकाउंट बंद कीजिए और पास के पुलिस थाने में जाकर के मामले को दर्ज कराइए। क्योंकि अभी वैक्सीन भी नहीं है और कोरोना के बारे में जो जानकारियाँ मिल रही थी वो सब की सब नहीं थी। वैक्सीन को लेकर के तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि वैक्सीन से नुकसान हो सकता है, या वैक्सीन फ़ायदे की है, या वैक्सीन कम फ़ायदे की है। इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के बाद ही वैज्ञानिकों ने वैक्सीन लगाने के लिए हमारे सामने पेश की होगी और हमारे ड्रग कंट्रोलर ने सब देखने, जांचने, परखने के बाद ही वैक्सीन को लगाने की मंजूरी दी होगी। लेकिन इस समय यह भी ज़रूरी हो जाता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ समय तक आप मास्क लगाए रखें, 6 फीट की दूरी बनाए रखें, साफ़ सफाई, हैंड वॉशिंग जैसे एहतियात पूरी शिद्दत से जारी रखें। अगर आप कुछ दिनों तक करने में कामयाब होंगे तो वैक्सीन को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देने में आप भी सक्षम हो जाएंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।